अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। नाजरीन, आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, तो आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, बिलखुसूस ख़वातीन व हज़रात। नाजरीन, हामला ख़वातीन के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? ज़माना हमल में माँ की मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़िज़ा इसके शिकम में परवरिश पाने वाले बच्चे के लिए ज़िंदगी के बेहतरीन आगाज़ की ज़मानत है। न सिर्फ आगाज़ में बल्कि आइंदा ज़िंदगी में भी ये बच्चा माँ की इस मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़िज़ा के फ़ायदे उठाता रहता है। बच्चे की पैदाइश के बाद भी अगर माँ मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़िज़ा का सिलसिला जारी रखे तो न सिर्फ उसका दूध पहले वाले बच्चे को फ़ायदा पहुँचाएगा बल्कि आइंदा बच्चे की ग़िज़ाई आदात और मामूलात पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। लिहाजा जो ख़वातीन माँ बनने का मंसूबा बना रही हैं या जो माँ बनने वाली हैं यानी हामला है, इन सब को फौरी तौर पर अपनी ग़िज़ा की जानिब तवज्जो देना चाहिए और माँ बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, जो ख़वातीन माँ बनने की ख्वाहिशमंद हैं उन्हें ये बात जहन में रखना चाहिए कि अगर औरत का वज़न मामूली सा कम या काफ़ी ज़्यादा है तो दोनों सूरतों में इस्तिक़रार हमल के इम्कानात कम हो जाते हैं। ताहम जिन ख़वातीन का वज़न ज़्यादा है उन्हें इसे कम करने के लिए शदीद किस्म की डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस अमल से इनका जिस्म बहुत ज़रूरी हयातीन और मादनियात से महरूम रह सकता है। तो ग़िज़ा के सिलसिले में एहतियात बरतने के साथ साथ ख़वातीन को चाहिए कि वो माँ बनने का मंसूबा बनाती ही रोज़ाना गोली की सूरत में 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड खाना शुरू कर दें और सिलसिला इस्तिक़रार हमल के पहले से 12 हफ्ते तक जारी रखें। तो तहकीक से मालूम हुआ है कि फोलिक एसिड से स्पाइना बिफाइडा का ख़तरा कम ही हो जाता है। ये बात भी आम है कि अपनी ग़िज़ा में ये ख़वातीन ऐसी अशिया शामिल करें जिनमें फोलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। बेहतर होगा कि वो अपनी ग़िज़ा में ये ऐसी ख़वातीन बंद गोभी भी, पालक, भुना हुआ लोबिया, दालें, दलिया, चौकर वाली रोटी और संतरा, माल्टा वगैरह भी खाएं। याद रखिए कि खाने को ज़्यादा पकाने से फोलिक एसिड ज़ाय हो जाता है, लिहाजा सब्ज़ी को भाप में पकाएं या बहुत कम तेल में हल्का सा पकाएं। तो माँ बनने की ख्वाहिशमंद औरतों को एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन बाप बनने के ख्वाहिशमंद मर्द को भी अपने तर्ज़ ज़िंदगी में एहतियात की ज़रूरत है। उसे भी सेहत बख्श ग़िज़ा खानी चाहिए। इन दोनों को चाहिए कि जब बच्चा पैदा करने का मंसूबा बना लें तो वो कैफ़ीन का इस्तेमाल भी कम कर दें, क्योंकि बाज़ तहक़ीक़ी जायज़ों से मालूम हुआ है कि कैफ़ीन की ज़्यादती माँ और बाप बनने की सलाहियत को मुतासिर करती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये चंद एक मिनट की मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।